हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ। यहाँ कह रहे हैं x माइनस वन फैक्टर है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ से जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा जो आएगी 1, उनको मैं यहाँ फिल करूंगा तो आंसर 0 ही आना चाहिए। इसी का मतलब होता है कि फैक्टर है। तो कैसे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 1। अब ये वन जो है मैं टर्न बाय टर्न इन चारों पार्ट्स में फिल करूंगा। अगर आंसर 0 आना ही चाहिए तो मैं के की वैल्यू निकाल दूंगा। कैसे? सबसे पहले पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में कह रहे हैं बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ से बच्चों पी एक्स की वैल्यू तो ये दी हुई है। अभी हम पी को 1 फिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 प्लस के एज इट इज इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 बच्चों 2 हो जाएगा, 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्टली आंसर मैं लिख देता हूँ, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। अब चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट एक बार मैं लिख लेता हूँ बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस के एक्स एंड प्लस रूट, ये कह रहे हैं। अब इनमें मैं x की वैल्यू को फिर से फिल करूंगा 1, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस के की वैल्यू 1 प्लस रूट 2, दैट्स इट। और इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए निश्चित तौर से। और p1 मस्ट बी इज इक्वल टू 2 प्लस के प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों k की वैल्यू उधर जाके -2 हो गया, ये रूट 2 भी माइनस हो गया, तो ये आंसर आ जाएगा। कई बुक्स में आंसर ऐसे भी लिखा दिया होगा कि माइनस का साइन कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास जो आंसर बचा वो ये बचा 2 माइनस रूट 2। अभी चलते हैं बच्चों इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट कह रहे हैं पी एक्स जो था हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1, ये है। अभी हम इसमें भी 1 फिल कर देंगे x की वैल्यू, तो के 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 1 प्लस बच्चों 1, यहाँ मैंने प्लस का साइन 2 बार डाल दिया, प्लस 1। इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर आनी चाहिए। के माइनस रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, तो k इज इक्वल टू बच्चों यहाँ प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो आंसर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1। तो एक तीसरे पार्ट में आंसर आ गया हमारे पास k इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1। अभी चलते हैं बच्चों इसके लास्ट पार्ट की ओर, जो है फोर्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। अभी यहाँ p को x की वैल्यू फिर से 1 फिल कर देंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। k एज इट इज -3 प्लस के एज इट इज इक्वल टू 0। k प्लस के क्या हो जाएगा बच्चों? 2k हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0 एज इट इज, या -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2। तो ये आंसर हमारे पास फाइनल है। इसके साथ बच्चों थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हेलो बच्चों, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4। यहाँ कह रहे हैं फैक्टराइज दिस। तो इनको करने के ना 2 मेथड होते हैं। एक तो बच्चों होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और एक होता है फैक्टर थ्योरम। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही कराएंगे, स्कूल में भी और बाकी जगह पे भी। तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 12x स्क्वायर माइनस 7x एंड प्लस 1। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहती है बच्चों? ये जो है ए, इसको ना एक जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म बच्चों ऐसे बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट होगा वो ए होगा, प्लस बी एक्स जो एक्स के साथ होगा सेकेंड टर्म उसको हम बी बोलते हैं, एंड कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं होता उसे हम सी बोलते हैं, इज इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का बच्चों रूल क्या है? आपको 2 नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट, यानी कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं सेम नंबर्स को, तो a मल्टीप्लाई सी के बराबर आना चाहिए। और जिनका मैं सम या करूँ सब्ट्रैक्शन, कुछ भी करूँ, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए b के बराबर। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा अभी सीबीएसई के लिए, लेकिन आईसीएसई के लिए ये चीज़ नहीं लागू होगी कि आप इस साइन को मत देखिए, आप सिर्फ नंबर 7 को देखिए। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ बच्चों इसको कंपेयर करने से मुझे मिला a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू 7 एंड c इज इक्वल टू 1। अब प्रोडक्ट मुझे चाहिए बच्चों 12 इंटू 1 करके 12 का, और सम या सब्ट्रैक्शन मुझे चाहिए 7 की। वैसे 2 नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं 12 बने, और जिनको मैं प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास 7 बने। तो ऐसे 2 नंबर्स बच्चों आपको सोचने पर मिल जाएंगे। वो ऐसे 2 नंबर्स हैं 4 एंड 3। बच्चों 4 इंटू 3 किया, मेरे पास 12 आया,
और 4 + 3 किया, मेरे पास 7 आया, तो ये दोनों नंबर्स भी सेम है, तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए 4 और 3। अब हमने करना क्या है, पहले नंबर को बच्चों एज इट इज लिखिए 12x², हमेशा इसी तरह करना है, और माइनस का साइन, यहाँ माइनस का ना तो यहाँ माइनस का साइन, ब्रैकेट में बच्चों 7 को कैसे लिख सकते हो आप, 4 + 3 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ जो बच्चों x बचा हुआ है, ये जो x बचा हुआ है, इस x को एज इट इज लिख दीजिए, +1 = 0। अब हमारा होगा मेन काम शुरू। ये नंबर्स ढूंढना था, इजी था। अब उससे भी इजी स्टेप, इस ब्रैकेट्स को ओपन करना है, माइनस, अगर कोई साइन नहीं तो प्लस, माइनस प्लस बच्चों माइनस 4 × x 4x, माइनस प्लस बच्चों माइनस 3x, +1 = 0। 12x को अब बच्चों करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा, लेकिन कैसे करते हैं, आप पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालिए और बाकी की दो टर्म्स में से कुछ कॉमन निकालिए। जैसे नंबर्स में देखें 4 और 12 दोनों सेम टेबल पे जाते हैं, जो है 4, और x यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो मैं एक कॉमन लेटर x भी निकालूंगा। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूँ 4x, एक कॉमन लेटर में नंबर 4 निकाला और लेटर x निकाला। 4 के टेबल पे बच्चों 12 कब आता है, 3 पे, एक x चला गया, यहाँ 2 थे तो यहाँ 1 बचा, माइनस, यहाँ से तो बच्चों सारे नंबर चला गया तो सिर्फ 1 बचा। अब यहाँ से क्या निकालें, अब बच्चों यहाँ से निकालने का फ़ायदा है -1, क्योंकि फिर पीछे बच जाएगा 3x, क्योंकि यहाँ माइनस था वो कॉमन चला गया, यहाँ प्लस था, प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो सिर्फ माइनस रह जाएगा। अब ऐसा क्यों, मैं एक बार आपको ब्रैकेट ओपन करके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ माइनस क्यों लिया। देखिए, जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा -3x, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा +1, ये दोनों नंबर्स इन दोनों नंबर्स के सेम हो गए ना, इसलिए मैंने जब माइनस कॉमन निकाला तो जो भी साइंस होंगे वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ बच्चों अब नंबर बन जाएगा 4x 3x -1 -1 3x -1। अगर आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गई तो आप सही जा रहे हो। अब 3x -1 को बच्चों दोनों में से कॉमन निकाला, यहाँ बचा अकेला 4x, यहाँ बचा अकेला -1, तो ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों नंबर्स यहाँ बच गए थे, दोनों नंबर्स को इकट्ठा लिखा, ब्रैकेट क्लोज = 0, और ये फैक्टराइज हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो इसके सेकंड पार्ट में कह रहे हैं बच्चों फैक्टराइज 2x² + 7x + 3, इसको फैक्टराइज करना है। तो ठीक है, सबसे पहले बच्चों हमें प्रोडक्ट किस किस का चाहिए, पहले और आखिरी नंबर का। 2 × 3 = 6 है, एंड सम या सब्ट्रैक्शन करने पे जो नंबर चाहिए वो चाहिए 7। तो ये भी बहुत ईजी हैं, दो नंबर्स आपको सोचने पे मिल जाएंगे, जैसे कि 6 × 1 किया हमारे पास 6 आ जाएगा, जो इसका आंसर है, एंड 6 + 1 किया वो 7 आ जाएगा। दोनों नंबर सेम, प्लस या माइनस किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया। तो अब मैं 7 को बच्चों लिखना, मिडिल टर्म को, इसको तभी बोलते हैं ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ताकि हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्लस इसको मैं लिख दूंगा 6 + 1 x + 3 = 0। ये बच्चों 2x² एज इट इज आया, प्लस का बच्चों 6 × x 6x, ये 1x + 3 = 0। यहाँ से बच्चों नंबर में से 2 कॉमन आ रहा है, लेटर्स में से x कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा अकेला x। यहाँ x तो चला गया नंबर्स में से, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे। यहाँ पे बच्चों अकेला कुछ भी नहीं कॉमन आया तो अकेला 1 x + 3, यहाँ 1 लिखना है तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला। 1 का मतलब ये होता है कि हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकाला, एज इट इज वो ब्रैकेट लिख दी। x + 3 दोनों ब्रैकेट सेम हैं बच्चों, तो लिख दो। यहाँ 2x, यहाँ 1, तो 2x बीच में साइन प्लस का, 1 = 0। ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया, इजी। अब चलते हैं बच्चों हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट का क्वेश्चन है बच्चों 6x² + 5x - 6। अब बच्चों यहाँ प्रोडक्ट चाहिए आपको, 6 × 6 जो है 36, एंड सम या सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर चाहिए वो चाहिए आपको 5। ऐसे दो नंबर ढूंढना अब आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, तो क्या कीजिए आप 36 का ना एलसीएम ले लीजिए। अगर मुश्किल लग रहा है, अगर तो दिमाग में जो क्लिक कर गए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर रहे तो एलसीएम ले लीजिए। 2 यहाँ 3 कर देते हैं, यहाँ 12 कर देते हैं, यहाँ बच्चों 3, यहाँ 4, यहाँ 2 एंड 2। अब ये जो नंबर्स आए हैं ना, इन चारों के पेयर्स बनाने हैं, जैसे 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, 9 × 4 = बच्चों 36, 9 - 4 5 पेयर्स, जैसे मर्जी पेयर्स बना लेना आप, चाहे 3 का पेयर बना लेना, चाहे 1 बच जाएगा, बस वो पेयर ऐसे होने चाहिए कि उनमें से सोल्यूशन निकल जाए। अब जैसे मैं यहाँ ले लेता 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18, 18 - 2 करके मेरे पास कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा था, लेकिन 18 × 2 36 जरूर होता, लेकिन 18 - 2 मेरे पास 5 नहीं आ रहा था। तो मैंने जैसे पेयर लिया 3 × 3 = 9, 2 × 2 = 4, मेरे पास आंसर आ गया।
तो मेरे पास दो नंबर्स आए 9 एंड 4। 9 4 36, 9 माइनस 4 5। तो अब हमने लिखना कैसे है इसको, सबसे पहला नंबर एज इट इज़ प्लस का बच्चों 5 को लिखेंगे 9 माइनस 4, यहाँ लिखेंगे x यहाँ, क्योंकि 9 माइनस 4 बच्चों 5 ही होता है, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा तो ये ठीक है। तो 6x² एज इट इज़ प्लस का बच्चों ये आ जाएगा प्लस 9x, यहाँ माइनस का साइन था तो माइनस 4x एंड माइनस 6, ये आंसर आ जाएगा अभी तक। तो अब बच्चों इनमें से जो कॉमन निकल रहे हैं टर्म वो है 3, अल्फाबेट निकल रहा है x, 3 के टेबल में जो 6 कब आता है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 पे, तो ये 2 हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ बच्चों दोनों आते हैं 2 के टेबल पे, माइनस का 2 मैंने कॉमन निकाला, यहाँ बच जाएगा बच्चों 2x एंड प्लस 3, क्योंकि देखो बच्चों माइनस का साइन मैंने कॉमन निकाल लिया तो अंदर के दोनों साइंस क्या हो गए, चेंज हो गए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। अब दोनों ब्रैकेट्स भी सेम हो गई तो 2x प्लस 3x यहाँ बचा बच्चों, यहाँ बचा -2, ये आंसर लिख दिया, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, बहुत इजी। अब चलते हैं बच्चों इसके लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है 3x² माइनस x माइनस 4। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ बच्चों आपको प्रोडक्ट चाहिए 4 × 3 यानी कि 12 एंड सम और सब्ट्रैक्शन करके आपको आंसर चाहिए 1। तो बच्चों ये तो नंबर्स ही हो गए, 4 × 3 12, 4 - 3 1, तो सीधा ही आंसर लिखिए 3x²। कभी कभी तो नंबर्स ऐसे ही मिल जाते हैं, 4 - 3 बच्चों 1 होता है एंड x - 4 = 0। अब यहाँ आप 3 - 4 मत लिख दीजिएगा, 3 - 4 बच्चों -1 होता है। अब मैंने आपको कहा था आपने माइनस का साइन नहीं देखना आप, ठीक है, तो यहाँ 1 चाहिए था ना, तो 4 - 3 लिखना। बाकी हर एक टीचर का बच्चों अपना अपना मेथड होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी टीचर ने अगर किसी तरीके से बताया तो आप वैसे भी कर सकते हैं। यहाँ माइनस, यहाँ बच्चों प्लस, माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ 4x, माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 3x, ये -4 = 0। कुछ कॉमन निकल रहा है नंबर्स में से, नहीं निकल रहा, लेकिन x कॉमन निकल रहा है तो x को कॉमन निकाला, ये बच गया बच्चों 3x - 4, ये 3x है। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, 3x - 4 है। यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन नहीं, 1 का कॉमन निकाला, 3x - 4 = 0। 3x - 4 दोनों तरफ आ गया बच्चों, बस ठीक है, हमारी बात बन गई। x यहाँ से बचा +1, यहाँ से बचा, दूसरी ब्रैकेट में x + 1 डाल दिया, तो हमारे पास ये 4th का आंसर आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब करते हैं बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन, जो है 5th क्वेश्चन, वो थोड़ा सा लंबा भी जाएगा लेकिन इंटरेस्टिंग है करने में। थैंक यू बच्चों, अब मिलते हैं हम 5th क्वेश्चन की ओर।